120 से 25 गाय है। तो हम लोग सारी देसी है और हम लोग कैसे उनको पहले हम लोग गाय को इतना चारा नहीं दे पा रहे थे। एक टाइम खाती थी, एक टाइम भूखी रहती थी। लेकिन जब से हम लोग कंडा बनाए हैं तब से हमारी गाय लोग को खाना मिलने लग गया दोनों टाइम। और ये बहुत एक अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिला है। 2 साल पहले आचार्य संजय जी से हम लोग कथा सुन के और ये अग्निहोत्र का काम किए हैं, तो अग्निहोत्र से भी हमको बहुत सफलता मिली है। घर में हमारे जो अनबन या जो भी मानसिक पीड़ा या जो भी थी वो उसका समाधान हो गया है। घर में हम लोग बहुत सुख से बहुत खुशी से रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिलके। और अगरबत्ती का प्रयोग हम लोग बंद कर दिए क्योंकि उसमें जो बांस की स्टिक रहती है उसके ऊर्जा से घर में अंगारकाम्ल का फैलाव था और घर में मानसिक दुश्चिंता होती थी। तो गोबर का जो हम लोग स्टिक बना रहे हैं, गोबर का धूप, उससे हम लोग को बहुत फायदा मिला है। ऐसे भी अपने लोगों के जो जितने हैं मंगल वो क्या होती है, वो लोग बांसल होती, वो लोग बांस में जलाते हैं, तो ये बांस की ऊर्जा से घर में बहुत मानसिक दुश्चिंता होती है। तो गोबर के धूप से ही उसको मिटाया जा सकता है। गाय का जो गौमूत्र और गोबर, गाय दूध नहीं भी देती है तो जिंदगी भर मरते दम तक गोबर और गौमूत्र तो देती ही है। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते कि गाय को हमको पालना पड़ता है, क्योंकि गाय हमको पालती है। हम कभी भी गाय को नहीं पाल सकते, गाय को हम लोग नहीं पाल सकते। गाय हमारी माँ है और माँ बच्चे को पालती है, बच्चा माँ को पालता है। माँ पालती है ना, तो गाय हमको पालती है। आज जो मन में एक ऐसा हो गया है कि हम गाय नहीं पाल सकते, गाय रख नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई घर में हम नहीं रख सकते हैं, तो नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आप जहाँ जहाँ गौशाला है उनको सुधारो, जाके देखो। हम लोग कटक में अंगुल में ऐसा संगठन बनाए हैं कि महिलाओं को लेके महिलाओं को और गौशाला जाते हैं। गौशाला में सब देखते हैं कि गाय का क्या सुविधा है, क्या असुविधा है। गाय को अगर किसी को ऐसे लगता है कि मैं गाय पालूं, तो गौशाला की एक गाय को अडॉप्ट करो, उसको पालो, उसको ग्रास दे दो, उसके लिए व्यवस्था कर दो, हो गया आपका गौ सेवा, हो गया ना। गाय को तो लाभ, गाय तो बच गई ना। और जिसकी जगह है उसको गाय रखो और गाय के लिए व्यवस्था करो कि गाय को हमको कैसे भी करके हमारे घर में अगर सुख समृद्धि और संपत्ति और सुविधा सब चीज का करना है तो हमको गाय के प्रति जरूर, गोरक्षा के प्रति ध्यान देना ही होगा। और वैसे भी गीता में कहा है कि कृषि गौरक्षा वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभाव है। हम लोग गाय वैसे जाके सब बैठे हैं यहाँ पे, सब बाणिया के घर का, तो अपना ये परम धर्म है और अपना कर्तव्य है। जब सृष्टि बनाए ब्रह्मा ने तो सबको अपना अपना काम बांटा, तो हम लोग को ये काम बांटा गया है। इसलिए हमारा ये धर्म है। हमारे घर में हम लोग अपने पति को, अपने पुत्र को ये चीज समझाएं और उनसे कराएं, तो गौरक्षा का एक काम बनता है, हर घर से बनता है ना। करेंगे ना, जैसे हम लोग कटक वाले भी कर रहे हैं, हम लोग अंगुल वाले भी कर रहे हैं, तो संबलपुर वाले करेंगे ही करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लोग कटक वाले से कभी पीछे नहीं हटते, तो करेंगे ना। हाँ, गौरक्षा का ये काम जरूर कोई भी खड़े हो जाओ एक दिन कि नहीं हम करेंगे, और हम सबका हिसाब किताब घर घर में ले लेंगे। महिलाओं का कोई करता है या नहीं करता है। यहाँ पे भी गौशाला में अच्छी अच्छी गायें हैं, ठीक है, जर्सी मिली हुई है, लेकिन फिर भी उसका ग्रास और गौरक्षा का काम गाय भी है, एक सहज स्वभाव भी है। और एक कहीं पे भी कोई दुर्गति है किसी की, तो उसको भी आश्रय देना, निराश्रय को आश्रय दें, और किसी दुखित को, किसी पीड़ित को, किसी को सेवा कर दें, धन से, मन से, तन से, ये भी एक गौरक्षा है। तो गाय आधारित हम ऐसा जीवन बना लें जो कि गाय के बिना हम रह नहीं सके, और हमारे जीवन में गाय का सब चीज हम लोग काम में लेते हैं कि नहीं। दूध के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते।
तो अगर जर्सी का पीते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो गुटखा पान ये सब खाते नहीं, हमको कैंसर कैसे हो गया। तो जर्सी के दूध में जो 67 जीन है वो कैंसर ही है। इसलिए जर्सी का कोई चीज काम आता नहीं है। आज बिजनेस के तौर पे लोग सोचते हैं हम लोग जर्सी ये कर लें, लेकिन हम लोग आजा दीदी के साथ देखे हैं जर्सी का गौशाला का देखे तो वो लॉस नहीं है। जर्सी वाले जितने हैं लॉस नहीं है। लोग सोचते हैं हम लोग दूध बेचते हैं, जर्सी पालते हैं, बहुत दूध देती है, लेकिन उतना ही रुपया उनको रोग भोग के डॉक्टर को देना पड़ता है। ये हमको पता नहीं चलता है। तो उसकी हम लोग खोज करें, जाग जाएं, सजग हो जाएं और अपने आप में हम लोग जितना भी आज तक सत्संग, भजन, कीर्तन जो भी हमारे जीवन में किए हैं, ध्यान किए हैं, उसका फल ही है कि गौ सेवा कर ले। मेरे जीवन में तो मैं यही देखी हूँ कि मैं 30-40 साल से जो भी की हूँ और उसका फल मेरे को गौ सेवा के या गौरक्षक के साथ में मौका मिला, गौरक्षा करने का काम मिला। यही मैं सोचती हूँ मेरे जीवन का बहुत अच्छा फल मेरे को मिला है। और मैं सर ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें शामिल होकर इस तरह से तन मन धन से और गौरक्षा का काम करें।